स्टूडेंट्स एसएससी जेई 2023 में जिनका भी सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ था उनका पोस्ट प्रेफरेंस और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, इस सब की डिटेल का एक नोटिस आउट हो गया है। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी एक भी गलती आपको डीवी से बाहर कर सकती है, ठीक है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। देखिए इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो सीपीडब्ल्यूडी ने, ठीक है ना, 2 फरवरी 2024 को एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि इन्होंने कहा है कि ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट जिनका भी जेई में सिलेक्शन हुआ है फॉर सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है ना, उसमें 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स की बातचीत की गई है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4। सबसे पहले फॉर्म 1 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि डेट 2 फरवरी से 10 दिन के अंदर, ठीक है ना, मतलब यानी कि 12 फरवरी से पहले आपको जो अपनी रीजन वाइज प्रेफरेंस है वो भेजनी है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि ये 10 दिन के अंदर भेजनी है थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या ईमेल, और ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिखी हुई है mukram.kumar@gov.in। द ऑप्शन में बी ऑल्सो फर्निश द गूगल फॉर्म ऑन द लिंक, एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया नीचे, आप उसमें भी भर सकते हैं कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज हाईलाइट करके दी गई है जो कि यू मस्ट सेंड योर प्रेफरेंस ओनली फ्रॉम द ईमेल विच इज मेंशन्ड इन योर डॉजियर, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ईमेल के थ्रू आप प्रेफरली अपना भेजे प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो ईमेल आप भेजेंगे, आपको ईमेल के थ्रू भेजनी है, जो ईमेल आप भेजेंगे उस ईमेल के अंदर जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, देखिए ईमेल आईडी यहां पे दी गई है, ये आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वरना जो हमारा डीवी डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है ना, उसके अंदर अगर आप हैं तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। जो बच्चा नहीं भी है मैं भी अपनी ईमेल आईडी दे देता हूं, ठीक है ना। आप उस पर अपना नाम, रोल नंबर, रैंक नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर और ब्रांच जरूर लिखकर भेज दें। ईमेल आईडी क्या है, shubham.agarwal.faculty@textbook.com, ठीक है ना। तो गलती मत करिएगा ईमेल आईडी में, वरना मेरे पास पहुंचेगा नहीं। तो रैंक इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये आपको मेंशन करना ही है, ठीक है ना। आपका रोल नंबर के साथ मैं वेरिफिकेशन कर लूंगा रिजल्ट से, और अगर आप वाकई में सेलेक्ट हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हवा में भी भेज देते हैं, ठीक है ना, तुरंत मैं वेरिफिकेशन कर लूंगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस डीवी डिस्कशन ग्रुप में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वहीं के में आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं और आपस में डिस्कस करके खत्म कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या है फिर दूसरा, इसमें कह रहे हैं कि अदर डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म 2 से फॉर्म 4 के बीच में है, ठीक है ना, कंसर्न रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भेजा जाएगा। अब हो सकता है आपको अलग अलग रीजन मिले, जैसे कि अभी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले फॉर्म 1, ठीक है। तो उसका सब्जेक्ट जो है जेई एग्जाम 2023, अपना नाम उसके आगे से, उसके बाद आपके जो रिजल्ट था उसके अंदर आपकी एसएलआर रैंक दी गई थी, तो एसएल रैंक वहां पे मेंशन करनी है, उसके आगे अपना रोल नंबर मेंशन करना है, ठीक है ना, और तब भेजना है, ठीक है। उसके अंदर उसका जो फॉर्म है वो कैसा होगा, देखिए ये फॉर्म नंबर 1 ये आपको भेजना है, ठीक है ना। यही आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी, ठीक है ना, वरना डीवी ग्रुप में भी आपको होगा ही, आपके पास आया भी होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी कि आप नॉर्दर्न रीजन आपकी पहली प्रेफरेंस या वेस्टर्न या ईस्टर्न या सदर्न। अब इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, देखिए इसमें मेंशन किया गया है कि नॉर्दर्न रीजन में ये स्टेट्स हैं, ईस्टर्न वाले ये हैं, वेस्टर्न वाले ये हैं, तो आपको कौन सी आपकी प्रेफरेंस है आप वो पहले भरेंगे, ठीक है ना। और आपको जो भी प्रेफरेंस आप भरेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको वही प्रेफरेंस मिल जाती है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है ना। अगर नहीं मिल पाती है तो एक अलग बात है, ठीक। उसके बाद आपने ये भेज दिया, डन है। और अब ये भेजना भी कैसे कि आपको डाउनलोड करके खुद भरना है, कैसे भरना है, इसमें भी ये चीज भी मेंशन की गई है। मेंशन ये किया गया है, यू शुड प्रिपेयर 4 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन, ऑल सेट्स ड्यूली फिल्ड बाय टाइपिंग इन फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में टाइप करना है, उसका साइज जो है वो 12 होना चाहिए, एंड ईच पेज साइंड बाय यू, ठीक है ना, और हर पेज को अपने द्वारा साइन करना भी है, ठीक है, जो भी आप भेज रहे हैं। तो अगर आप ये भी भरकर भेज रहे हैं तो इसको आप एक कैफे में जाके अपने लैपटॉप या कहीं पर भी आप एडोब रीडर के अंदर खुद नहीं कर पा रहे तो कैफे चले जाना, ठीक है ना, वो टाइप कर देगा टाइम्स न्यू रोमन में 12 के साइज लेकर, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पे रोल नंबर, रैंक, डेट वगैरह सब भरवा दीजिएगा, ठीक है ना। जब आप ये भेज देंगे फिर आपको अलॉटमेंट होगा कि नॉर्दर्न रीजन मिला है या जो रीजन मिला है, फिर उसके अंदर फॉर्म नंबर 2 उसको उसमें अलॉट होने के बाद अपने रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जो भी आपको अलॉट हुआ है उस पे भेजना है आपको फॉर्म नंबर 2, ये दिया हुआ है इसका भी पूरा फॉर्मेट, फॉर्म नंबर 3 का भी दिया हुआ है, ठीक है ना, फॉर्म नंबर 4 का भी दिया हुआ है 3 के बाद,
ठीक है, इसमें आपको भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें बता दीजिएगा, ठीक, और हम उस डिस्कशन ग्रुप के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को देख लेंगे, राइट है। दूसरी बात, ये इसके अंदर एक मेडिकल फॉर्म भी है, ठीक है ना, जो तीसरा फॉर्म है वो मेडिकल फॉर्म है। तो मेडिकल फॉर्म कहां से बनेगा, जो सिविल हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है ना, वहां से आपको बनवाना है, ठीक। एक चीज ये दिखा देते हैं भाई, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें एक डिक्लेरेशन आपकी मैरिज का भी है, ठीक है, आपकी कई बच्चे हो सकते हैं उनकी शादी हो गई हो, कई बच्चे हो सकते हैं नहीं हुई हो, तो रिगार्डिंग मैरिज है, ठीक है। और जो अटेस्टेशन वाला फॉर्म है, ठीक है ना, इसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म भी दिया गया है, इसके 4 सेट रेडी करना है आपको, 4 अलग अलग कॉपीज भरनी है, उसको ड्यूली साइन करना है हर पेज पर आपको, इसके 4 सेट रेडी करके रखने हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, वी आर देयर, डिस्कशन ग्रुप इज देयर, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम को देख लेंगे, राइट है। चलिए, टेक केयर।